Hello everyone, I'm doing science and technology and biodiversity previous year questions from civil services examinations. I have started year wise, so from 1980 or 1979 exams I have started. So this is the part 2 of 1979 questions, because this year they have asked lot of questions from science and technology and biodiversity. So we'll see. First part I've already completed. If you are new in this channel, please watch the part first of year 1979. Today we'll see the part 2. Okay. This is about myself. I did master from IIT Bombay, and I'm the former assistant professor in the Department of Mechanical Engineering, and I have also taught in foreign university. Okay. Anyway, we'll see the part 2 of this year questions. Okay, so this is specifically from civil services examinations, no other exam. Okay. So next question is pulse reading is done by doctor to find out temperature, heartbeat, blood pressure, respiration rate. Okay, so the pulse reading is done by doctor to find in heartbeat. Okay, आपको पता है, आप जो है ना हॉस्पिटल्स वगैरह में यू ऑलरेडी सीन दैट हार्टबीट चेक किया जाता है. नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज रस अपीयर ऑन द बॉडी आफ्टर अटैक ऑफ मीजल्स. ठीक है, जो मीजल्स अटैक करता है तो कितने दिन में उसका रस अपीयर होने लगता है? 1 डे, 4 डे और 6 डे, 1 वीक. इट इज़ एक्चुअली 1 डे. एक ही दिन में हमें जो रस है वो पता चलने लगता है इफ मीजल्स अटैक्स. ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, तो मीजल्स पे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, next question, the vitamins responsible for anti-sterling activity is vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. ठीक है, एंटी-स्टर्लिंग एक्टिविटी जो होता है ये इट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू विटामिन सी. ओके, सो द आंसर इज सी. Next question, the water in an open pond remains cool even in hot summer because of continuous evaporation of water. Water radiate heat more rapidly than the atmosphere. Water absorbs heat less rapidly than the atmosphere. Water absorbs heat more rapidly than the atmosphere. देखिए, द वाटर इन एन ओपन पॉन्ड रिमेन कूल इन हॉट समर बिकॉज जो हमारा पानी है वो समर में भी जो पॉन्ड होता है उसमें कूल रहता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हीट लेस रैपिडली देन द एटमॉस्फियर. दिस इज़ द मेन रीज़न. ठीक है, एटमॉस्फियर जो होता है वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बट जो वाटर होता है वो लेस हीट एब्जॉर्ब करता है. इस वजह से जो पॉन्ड होता है उसका टेम्परेचर इवन हॉट समर में भी वो कूल होता है. नेक्स्ट, यू आर ट्रैवलिंग इन कार एंड अ थंडरस्टॉर्म सडनली टेक्स प्लेस. व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? ओके, स्टॉप द कार, गेट आउट ऑफ इट एंड lie flat in the field, stand below the tree, go to the nearby wood pool and stick to it, lie flat in the car. ठीक है, देखिए इसमें क्या हो, जब भी थंडर स्टॉर्म आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, थंडर स्टॉर्म अगर आता है तो व्हाट हैव टू डू? ओके, स्टॉप द कार, गेट आउट ऑफ इट एंड lie flat in the field. प्लीज़ कार अब किसी भी पेड़ के नीचे मत खड़े हो, कोई जो कार में भी नहीं रहना है, कोई स्टिक है उसे भी नहीं पकड़ना, क्योंकि जो
बिजली है वो उस पर ही जो भी गीले पार्ट होते हैं जैसे कि पेड़ हुआ, स्टिक हुआ, जो आयरन हुआ, उस पर ही गिरता है। ठीक है, तो अगर आप उसके नियर बाई हो तो बिजली आपके ऊपर गिर जाएगी। आप कई बार न्यूज़ वगैरह में या फिर रील्स वगैरह में देखे होंगे। मैंने एक वीडियो देखा था कि आई थिंक इट इज़ फ्रॉम गुड़गांव। ठीक है, बारिश हो रही थी और कुछ लोग पेड़ के पास में खड़े थे, पेड़ के ऊपर ही बिजली गिरा, वहाँ पे जितने 2-3 लोग थे वो बस खड़े खड़े खत्म हो गए। ओके, सो यू हैव टू अवॉइड स्टैंड बिलो द ट्री, वुड पोल या स्टिक है, कार तो पूरा आयरन का उसके ऊपर भी गिर सकता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स। दैट्स वाई द आंसर इज ए, स्टॉप द कार, गेट आउट ऑफ इट एंड लाई फ्लैट इन द फील्ड। ठीक है, फिर भी आपके ऊपर भी गिर सकता है, बट चांसेस कम है क्योंकि वहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं है, कोई स्टिक वगैरह नहीं है, सो यू माइट बी सेफ। नेक्स्ट, if a large number of people are enclosed in a room, then okay, oxygen decreases and carbon dioxide increases, or oxygen increases and carbon dioxide decreases, both oxygen and carbon dioxide decreases, both oxygen and carbon dioxide increases. ठीक है, so it is actually अगर if large number of people are enclosed in a room, then oxygen decreases and carbon dioxide increases. ठीक है, so the answer is A. अभी आपने एक अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में एक इंसिडेंस है जो प्लासी का जो बैटल हुआ था, वो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, तो जो राजा ऑफ बंगाल था वो कुछ अंग्रेज को पकड़ के जैसे 400-500 को पकड़ के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया था उसमें, बस सांस वगैरह लेने के लिए। बट उससे तो इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन, तो उससे उसकी वजह से ऑब्वियसली यही चीज़ हुई थी कि ऑक्सीजन था वो डिक्रीज़ हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गया था, काफ़ी अंग्रेज जो हैं उसमें मर गए थे। ठीक है, उसको आई थिंक ब्लैक होल इंसिडेंस बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, उसमें है ऐसा, तो उसमें ऐसे ही होता है कि अगर छोटा कमरा है लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगा और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। ओके, सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ, ओके, आपको इसका आंसर पता है, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, बट स्टिल सिंस आई एम डूइंग सो आई हैव टू टेल। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज in lesser amount, release of oxygen in larger amount, release of carbon monoxide, release of carbon dioxide. So see what happen, रात के टाइम में अगर आप पेड़ के नीचे सोते हो तो होता क्या कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो पेड़ है वो रात के टाइम में इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, इस वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी फील होने लगेगी वहाँ पे, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने लगेंगे। ओके, सो इस वजह से इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप बिलो द ट्री इन द नाइट। ओके, डे में उल्टा होता है। नेक्स्ट, हायर प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन एज nitrites only, nitrates only, or nitrates and ammonia, urea. Okay, देखिए जो हायर प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स ओनली, ठीक है, वो जो हायर प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स ओनली। ठीक है, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स in sea are useful for respiration of fish because they give out oxygen, they give out carbon dioxide, they give out oxygen and carbon dioxide simultaneously. They take oxygen and give out carbon dioxide. Okay, so we'll see that. Okay, green plants
in sea are useful for respiration of fish because they give out oxygen. ठीक है, so the answer is A. Next question. Strips on the back of the animals are indication of mating habit, food habit, cave dwelling, matching of skin color with surroundings. Strips on the ठीक है, strips on the back of the animal are indication of matching of skin color with surroundings. This is the answer. Okay, so the answer is D. Next question. Which of the following is a balanced fertilizer for plants? Okay, urea, ammonia sulfate, nitrates, compost. इसमें पूछ रहे बैलेंस्ड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट. ओके, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट जो होता है इट इज एक्चुअली कंपोस्ट. आंसर इज डी. देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने जो फील किया है, अगर आप इसके पिछले 20-25 साल के क्वेश्चंस करके जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें और नया क्या पूछेगा. ठीक है, सारी चीज़ें मैं पूछ चुका है. हाँ, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो थोड़ा सा देखना होगा. कुछ नया इन्वेंशन आया है वो सब आपको कोई भी मैगजीन उठा लो, विज़न या फिर वाजीराम का क्विक रिवीजन की PDF आती है, या फिर घटनाचक्र, कोई भी चीज़ आप अगर उठा लो वहाँ से आपको मिल जाएगा. बट कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर द स्टैटिक पार्ट. इफ यू आर डूइंग प्रीवियस 30-40 ईयर क्वेश्चंस स्पेशली फॉर UPSC, मैं कर ही रहा हूँ. मैं आपको 1979 से जो भी 2020, 22, 24 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ तक मैं करा दूँगा. तो आप अगर यही भी देखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक, आई थिंक ये मैं कर दूँगा, जल्दी ही कर दूँगा. अभी स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल डू इट फास्ट. ओके, सो द आंसर इज डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट immunized by triple antigen? Typhoid, whooping cough, tetanus, diphtheria. ठीक है, जो टाइफाइड होता है इट इज नॉट इम्यूनाइज्ड बाय ट्रिपल एंटीजन. ठीक है, बाकी ये तीनों होता है, इसको कर सकते हैं बट टाइफाइड नहीं कर सकता. ओके, सो द आंसर इज ए. ठीक है, वूपिंग कफ, टेटनस एंड डिप्थीरिया ये सब पॉसिबल है. ये ट्रिपल एंटीजन के द्वारा इम्यूनाइज्ड किया जा सकता है, बट इज टाइफाइड इज नॉट डन. क्योंकि इसी वजह से आप देखते हो कि टाइफाइड हो ही जाता है लोगों को. जैसे आप जैसे आप देखोगे कि फीवर जैसे होता है ना, रात के टाइम में खूब ज़्यादा होगा, दिन में कम रहेगा, ऐसे वो 1 हफ्ते चलता है. वो इट्स अ सिम्टम ऑफ टाइफाइड. ठीक है, वो आप कुछ भी इंजेक्शन दे दो, कुछ नहीं, वो हो गया तो 1 हफ्ते रहेगा. ठीक है, उसको किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते. अभी तक नहीं हुआ, मे बी इन फ्यूचर देयर विल बी सम वैक्सीन विल कम, सो इट कैन बी इम्यूनाइज्ड, बट एज ऑफ नाउ इज़ नॉट डन. तो वो होता है तो होता ही है. ठीक है, बट दीज थिंग्स कैन बी डन. एंड टिटनेस आपको पता है. ओके, सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट, मिल्क फीवर इन काउ occurs due to the lack of milk fever. Phosphate, calcium, iron, iodine. It is actually a kind of fever in cows. तो पूछ रहा है कि जो ये फीवर होता है काउज में क्यों होता है, किस चीज़ की कमी की वजह से होता है. तो जो मिल्क फीवर है वो काउ में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है. अगर कैल्शियम की कमी है सो द काउ विल सफर विद द मिल्क फीवर. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस कैन बी रिपीटेड
क्वेश्चन फॉर योर मे बी और यूपीएससी और फॉर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन ऐसा पूछता है, ठीक है। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आ सकता है। सो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ कैल्शियम। Okay, so this is the end of part 2 of 1979 questions. I will come up with the part 3. Thank you.